परिचय। बच्चों, आज हम अल्कोहल तथा फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। सर, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक बदलाव एक प्रक्रिया है जिसमें एक अथवा अधिक पदार्थों को एक अथवा अधिक नए तथा भिन्न पदार्थों में बदला जाता है। आइए हम इसे व्यवहार में देखते हैं। जब हम ब्रोमाइन को अल्कोहल में डालते हैं, तब रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है और ये एल्किल हैलाइड और पानी बनाती है। इस पाठ में हम अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और अधिक सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अल्कोहल तथा फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करना, व्यावसायिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण अल्कोहलों का वर्णन करना, ईथर विचलन एवं इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करना। रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल नाभिक रागी और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है। जब अल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करती है, तब OH आबंध टूटता है। जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है, तब CO आबंध टूटता है। प्रोटॉनित अल्कोहल इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं। प्रोटॉनित अल्कोहल के उपयोग करने की सबसे बड़ी हानि यह है कि अल्कोहल को प्रोटॉनित करने के लिए एक सांद्र अम्लीय घोल की आवश्यकता होती है। OH तथा CO आबंध के विदलन के आधार पर अल्कोहल तथा फिनॉल की अभिक्रियाओं को दो समूहों में बांटा जाता है। OH आबंध विदलन वाली अभिक्रियाएं। अल्कोहल तथा फिनॉल की अम्लता। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। अल्कोहल तथा फिनॉल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तथा दूसरी सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करती हैं और धातु एल्कोक्साइड बनाती हैं। फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड बनाने तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करने के लिए सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है। फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करती है तथा सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है। चर्चित अभिक्रिया दर्शाती है कि अल्कोहल तथा फिनॉल प्रकृति में अम्लीय हैं। अल्कोहल की अम्लता। अल्कोहल की अम्लीय गुणधर्मिता OH आबंध की ध्रुवीय प्रकृति की उपस्थिति होने के कारण होती है। एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन मुक्त करने का प्रेरक प्रभाव है। एल्किल समूहों के I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिस कारण OH आबंध की ध्रुवता घट जाती है और इसलिए अम्ल सामर्थ्य घट जाता है। इस प्रकार अल्कोहल जब अम्ल की तरह व्यवहार करती है, तो उनकी अभिक्रियता का क्रम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के क्रम में होता है। अल्कोहल सामान्य रूप में जल से कमजोर अम्ल है। अल्कोहल की सापेक्ष अम्लताएं प्रतिस्थापकों द्वारा प्रभावित होती हैं, जो हाइड्रोक्सी समूह वहन करने वाले कार्बन से जुड़ी होती हैं। ये बहुधा एक इलेक्ट्रॉन प्रभाव द्वारा होता है, जिसे उत्प्रेरक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण: तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल में 3 मैथिल समूहों के इलेक्ट्रॉन प्रदानी प्रभाव के कारण तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल मैथिल अल्कोहल की तुलना में निम्न होती है। दूसरी ओर 2,2,2 ट्राइफ्लोरोइथेनॉल मैथिल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होती है। ट्राइफ्लोरोमेथिल समूह में 3 फ्लोराइन परमाणुओं के प्रबल इलेक्ट्रॉन अपनयनक प्रभावों के कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश का अस्थानीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के अविभाजित जोड़ों की उपस्थिति के कारण अल्कोहल ब्रशटेंद क्षारकों के रूप में भी कार्य कर सकती है। फिनॉल की अम्लता। फिनॉल अल्कोहल से प्रबल अम्ल होती है, इसलिए कि फिनॉल नीले लिटमस को लाल कर देती है
और एल्कलियों के साथ अभिक्रिया करती हैं। फिर भी फिनॉल कार्बोऑक्सिलिक अम्ल से कमजोर अम्ल होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करने के लिए फिनॉल कार्बोनेट्स अथवा बाइकार्बोनेट्स को अपघटित नहीं करती हैं। फिनॉल अनुनाती हाइब्रिड हैं। अनुनाद के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन परमाणु आंशिक धनावेश प्राप्त करता है। ये OH आबंध को निर्बल करता है और इस तरह प्रोटॉन की मुक्तता को सुविधाजनक बनाता है। फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद स्थापित हैं, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में फिनॉल से ज्यादा स्थायित्व होता है, क्योंकि फिनॉल में 3 योगदानी संरचनाएं, जो कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हैं, आवेशों के प्रतिकर्म को शामिल करती हैं। फिनॉक्साइड आयन के मामले में कोई भी आवेश प्रतिकर्म नहीं होता है, अतः फिनॉल में प्रोटॉन को मुक्त कर अधिक स्थायी फिनॉक्साइड में बदलने की बड़ी प्रवृत्ति है। दूसरी ओर अल्कोहल के मामले में न तो अल्कोहल और न ही एल्कोऑक्साइड अनुनाद संस्थापित हैं। इस प्रकार प्रोटॉन को मुक्त कर एल्कोऑक्साइड आयन बनाने की अल्कोहल की प्रवृत्ति नगण्य होती है। फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापकों के प्रभाव। इलेक्ट्रॉन प्रदाता समूह फिनॉक्साइड आयन के ऋणात्मक आवेश को तीव्र कर विस्थापित करते हैं और फिनॉल की अम्लीय प्रबलता को कम करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिनॉक्साइड अपनयनक समूह है, जो फिनॉक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करता है और फिनॉल की अम्लीय प्रबलता को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन अपनयनक समूह की ऑर्थो तथा पारा स्थितियों में संख्या जितनी अधिक होगी, फिनॉल की अम्लीय गुणधर्मिता भी उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण, नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन अपनयनक समूह है और इसलिए अम्लीय चरित्र को बढ़ा देता है। एक नाइट्रो समूह आर्थो और पारा स्थितियों पर 2 ऑक्सीजन अणुओं द्वारा वहन होने वाले को एक स्थिति की अनुमति देकर फिनॉक्साइड आयन को अधिक स्थायित्व देता है। रासायनिक अभिक्रियाएं। एस्टरीकरण। अल्कोहल एस्टर बनाने के लिए कार्बोऑक्सिलिक अम्ल अम्ल क्लोराइडों और अम्ल एनाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करती है। आइसोप्रोपिल और पानी बनाने के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। एस्टर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए अल्कोहल क्लोराइड अम्ल के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। मेथनॉल एस्टर और कार्बोऑक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करती है। फिनॉल एस्टर बनाने के लिए अम्ल क्लोराइड और एनहाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करती है। फिनॉल कार्बोऑक्सिलिक अम्ल के साथ आसानी से एस्टरीफिकेशन से नहीं गुजरती, क्योंकि अभिक्रिया एंडोथर्मिक होती है। फिनाइल एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए पिरिडीन की उपस्थिति में फिनॉल एसिटल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। एथेनाइक एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल एथेनोएट व एसिटिक अम्ल बनाने के लिए फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। फिनॉल व अल्कोहल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया को एसिटिलन कहते हैं। सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलन एस्परिन बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल अथवा एस्पिरिन और एसिटिक अम्ल बनाता है। अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध के विदलन में होने वाली अभिक्रियाएं। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रियाएं। अल्कोहल की जब हैलोजन अम्ल के साथ
अभिक्रिया कराई जाती है तो वो हेलोएल्केन में बदल जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस को जब शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एथेनॉल से गुजारा जाता है तो ये क्लोरोएथेन तथा पानी बनाता है। ये अभिक्रिया फिनॉल के साथ नहीं होती है। फास्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रियाएं। हेलोएल्केन बनाने के लिए फास्फोरस हैलाइड एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। क्लोरोएथेन और फास्फोरस अम्ल बनाने के लिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करते हैं। निर्जलन। एल्कोहल को जब अम्लों जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या बोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, ये निर्जलित हो जाती है। उच्च तापमान और उच्च अम्लीय सांद्रता पर एल्केन बनते हैं। द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलन में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग एल्केन के पॉलीमरीकरण से बचने के लिए किया जाता है। एल्कोहल के निर्जलन की सुगमता निम्न क्रम में है। तृतीयक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल का अनुसरण करती है और फिर प्राथमिक एल्कोहल का क्रम आता है। क्रियाविधि। एल्कोहल निर्जलन की क्रियाविधि में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। चरण 1। एल्कोहल की प्रोटोनेशन। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के एकांकी युगल के कारण एल्कोहल एक निर्बल आधार के रूप में कार्य करता है और इसलिए ऑक्सोनियम लवण बनाने के लिए प्रोटॉन को स्वीकार करता है। चरण 2। उच्च इलेक्ट्रो ऋणात्मक ऑक्सीजन अणु CO आबंध को निर्बल करते हैं। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रो ऋणात्मक कार्बोकैटायन बनाने के लिए प्रोटॉनित एल्कोहल पानी के अणु को आसानी से हटा देती हैं। ये एक धीमा चरण है और अभिक्रिया की दर निश्चित करता है। चरण 3। बनाया गया कार्बोकैटायन अभिकरणशील होता है, इसलिए एल्केन बनाने के लिए एक प्रोटॉन को खो देता है। ऑक्सीकरण। एल्कोहल के ऑक्सीकरण में OH समूह वाले कार्बन परमाणु तथा OH समूह के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटा दी जाती है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को डिहाइड्रोजनेशन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एक एल्डिहाइड देती है, जो आगे ऑक्सीकरण पर एक अम्ल देता है, जिसमें कार्बन अणुओं की समान संख्याएं रहती हैं। द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्कोहल की तरह पहले समान संख्याओं वाले कार्बन परमाणुओं के साथ कीटोन देता है। कीटोनों को फिर ऑक्सीकृत किया जाता है ताकि कम कार्बन परमाणुओं वाला कार्बोऑक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो सके। तृतीयक एल्कोहल निरपेक्ष तथा एल्किन घोलों में ऑक्सीकरण में असफल हो जाता है। अपघटित तपित कॉपर की क्रिया। जब प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल की वाष्पों को 573 केल्विन पर घटित कॉपर पर से प्रवाहित किया जाता है, तब विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक प्राथमिक एल्कोहल एक एल्डिहाइड के रूप में निर्जलीकृत और ऑक्सीकृत हो जाती है। एक द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देती है। एक तृतीयक एल्कोहल फिर भी एल्कीन देने के लिए निर्जलन से गुजरती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए हम जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनॉल की अभिक्रियाएं। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। फिनॉल एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की ओर प्रबलता अभिक्रियाशील होती है। ये इसलिए है क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह प्रबल ऑर्थो पैरा निर्दिष्ट प्रतिस्थापक हैं। नाइट्रीकरण। तनु नाइट्रिक अम्ल में 25 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल मिलाने से मोनो नाइट्रोफिनॉल का ऑर्थो और पैरा समावयवी मिश्रण प्राप्त होता है। तनु नाइट्रिक अम्ल में 25 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में
आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में आंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध होते हैं। आर्थो नाइट्रोफिनॉल एक भाप वाष्पक है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल अणुओं के मेल के कारण अपेक्षाकृत कम वाष्पक है और इसलिए इसको आसवन से अलग किया जा सकता है। फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में बदल जाती है, जिसको सामान्य तौर पर पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। जब फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत किया जाता है तो ये पिक्रिक अम्ल में बदल जाती है। हैलोजनन मोनोहॉलीफिनॉलों के आर्थो और पारा समावयक देने के लिए फिनॉल कम ध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करती है। ब्रोमीन फिनॉल के साथ अभिक्रिया करती है और 2 ब्रोमोफिनॉल व 4 ब्रोमोफिनॉल बनाती है। फिनॉल की जब ब्रोमीन पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये पॉलीहेलोजन व्युत्पन्न देती है, जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह के सापेक्ष आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। 2,4,6 ट्राई ब्रोमीफिनॉल बनाने के लिए फिनॉल ब्रोमीन पानी के साथ अभिक्रिया करती है। कोल्बे अभिक्रिया 400 केल्विन के दबाव पर सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जो उत्पाद के अम्लीकरण द्वारा अनुसरणित होता है। इसका प्रयोग एस्पिरिन बनाने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे की अभिक्रिया कहते हैं। राइमर टीमन अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 340 केल्विन पर फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया से मुख्य उत्पाद सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिनॉल की यश दरज के साथ अभिक्रिया फिनॉल को यश दरज के साथ स्थापित करने से इसको बेंजीन में बदला जा सकता है। ऑक्सीकरण जब फिनॉल क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होती है तब ये असंतृप्त संयुग्मित डाइकीटोन उत्पन्न करती है, जिसको बेंजोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। कुछ औद्योगिक महत्वपूर्ण एल्कोहल। मेथेनॉल मेथेनॉल को मेथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। मूलतः इसका उत्पादन हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी के टुकड़ों के विनाशकारी आसवन से हुआ था। इस स्रोत के कारण इसका नाम वुड एल्कोहल हुआ। आज मेथेनॉल का अधिकतर संश्लेषण हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की एक उत्प्रेरक अभिक्रिया द्वारा होता है। इस अभिक्रिया में उच्च तापमान और दाब का प्रयोग किया जाता है। गुणधर्म ये रंगहीन ज्वलनशील तरल है। पानी के साथ सभी परमाणु में मिश्रण योग्य है। ये प्रकृति में विषाक्त है। इसके उपभोग से अंधापन और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। उपयोग पेंट, वार्निश और सेल्यूलाइट के लिए एक विलायक के रूप में। औद्योगिक एल्कोहल को अप्राकृतिक बनाने में, ताकि ये मानव उपभोग के लिए उपयुक्त न रह सके। ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एक जमनरोधी के रूप में। कुछ औद्योगिक महत्वपूर्ण एल्कोहल। एथेनॉल औद्योगिक रूप से शीरे के किण्वन द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें सुक्रोज होती है। चीनी एंजाइम इन्वर्टेज की क्रिया से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाती है। अब उत्पादित ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एंजाइम चाइमेज की उपस्थिति में किण्वन से गुजारा जाता है, जिससे एथेनॉल उत्पादित होती है।
व कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। गुण धर्म। एथेनॉल आनंददायक खुशबू और चटपटे स्वाद वाला एक रंगहीन परिवर्तनशील तरल है। सभी अनुपातों में विलयशील है। उपयोग। रेक्टिफाइड स्प्रिट के रूप में एक रोगाणु रोधक है। ऑटोमोबाइल के रेडिएटरों में जमाव रोधी के रूप में। स्प्रिट लैंप, स्टोव, थर्मामीटर और स्प्रिट लेवल में। ईथर। ईथरों का विरचन अल्कोहल के निर्जलन द्वारा। अल्कोहल 413 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ईथर में निर्जलित हो जाती हैं। अभिक्रिया में अल्कोहल के 2 मोल से पानी के एक अणु को हटाने की क्रिया शामिल है। ईथर का विरचन एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जैसा नीचे दिया गया है। ये विधि प्राथमिक समूह वाले ईथरों के विरचन के लिए उपयुक्त है। संबंधित ईथरों के लिए द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्जलन सफल तरीका नहीं है। विलियमसन संश्लेषण। जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ईथर बनती है। ब्रोमोमेथेन को सोडियम फेनेट में मिश्रित किया जाता है, जिससे मेथॉक्सी बेंजीन और सोडियम ब्रोमाइड मिलता है। फिनॉल को भी ईथर में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनॉल में मिश्रित करने पर ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। तब क्लोरोमेथेन मिलाने से ये एविसोल और सोडियम क्लोराइड बनाता है। भौतिक गुणधर्म। निम्न सदस्य जैसे कि डाइमेथिल ईथर तथा डाइएथिल ईथर गैसें हैं, जबकि उच्च सदस्य रंगहीन, आनंददायक सुगंध, निम्न क्वथनांक वाले वाष्पशील तरल हैं। ईथरों की घुलनशीलता संबंधित अल्कोहल से तुलनीय है। ईथरों की घुलनशीलता ऑक्सीजन अणुओं की पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण है। ईथरों का क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध की कमी के कारण अल्कोहल की तुलना में बहुत निम्न है। निम्न ईथर निश्चेतक के रूप में क्रिया करते हैं। ईथर ध्रुवीय अणु हैं और उनके निश्चित डाइपोल मोमेंट हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। ईथरों में CO आबंध का विदलन। ईथरों को एल्किल हैलाइड तथा अल्कोहल देने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोब्रोमिक अम्लों का प्रयोग करते हुए विदलित किया जा सकता है। हाइड्रोआयोडिक अम्ल डाइएथिल ईथर के साथ अभिक्रिया कर एथेनॉल और एथिल आयोडाइड बनाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अत्यधिकता की स्थिति में विरचित अल्कोहल अगली अभिक्रिया से एथिल आयोडाइड बनाता है। समग्र अभिक्रिया इस प्रकार है। हाइड्रोआयोडिक अम्ल डाइएथिल ईथर के साथ 373 केल्विन पर अभिक्रिया करता है तथा इस अभिक्रिया से एथिल आयोडाइड और पानी बनाता है। हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन आयोडाइड के क्रम में है, जिसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड और तब हाइड्रोजन क्लोराइड द्वारा अनुसरण किया जाता है। HI द्वारा विदलन की कार्यविधि। विभिन्न सम्मिलित चरण हैं। HI का वियोजन, ईथर का प्रोटोनीकरण। आयोडाइड आयन द्वारा प्रोटोनीकृत ईथर पर नाभिक रागी आक्रमण के परिणाम स्वरूप अल्कोहल और एल्किल हैलाइड तैयार होता है। फिनॉल तथा एल्किल हैलाइड बनाने के लिए एल्किल एरिल ईथरों में एल्किल ऑक्सीजन आबंध का हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा विदलन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। एरोमेटिक वलय से जुड़ा एलोकॉक्सी समूह वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की ओर सक्रिय करता है और अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन रागी को आर्थो तथा पैरा स्थितियों की ओर निर्देशित करता है। हैलोजनन। फिनाइल एल्किल ईथर बेंजीन वलय में हैलोजनन से गुजरता है। इस प्रकार एनिसोल एसिटिक अम्ल में ब्रोमीन के साथ ब्रामोकरण का प्रदर्शन करता है, यहाँ तक कि आयरन 3
ब्रोमाइड उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी इसमें पैरा समावयवी की लब्धि 90% होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे एक लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किल करण तथा एसिल हैलाइड फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिल की अभिक्रिया द्वारा एल्किल तथा एसिल समूह आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रवेश करते हैं। मैथिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनिसोल के साथ अभिक्रिया करता है तथा कार्बन डाइसल्फाइड तथा 2 मेथॉक्सी टोल्यूनी तथा पैरा मेथॉक्सी टोल्यूनी तथा पैरा मेथॉक्सी टोल्यूनी बनाता है। एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनिसोल के साथ अभिक्रिया करता है तथा 2 मेथॉक्सी एसिटोफेनोन व 4 मेथॉक्सी एसिटोफेनोन बनाता है। नाइट्रोकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के साथ एनिसोल की अभिक्रिया आर्थो और पैरा नाइट्रोएनिसोल का मिश्रण बनाती है। क्या आप जानते हैं ईथरों का प्रयोग बाहरी स्वच्छता एजेंटों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में तथा तेल, वसा, मोम, रेसिन और एल्काइडों की निकासी के लिए किया जा सकता है। मेथनॉल एक उच्च ऑक्टेन स्वच्छ ज्वलनशील ईंधन है जो कि ऑटोमोटिव वाहनों में गैसोलीन के लिए संभावित महत्वपूर्ण विकल्प है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अल्कोहल और फिनॉल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और अन्य सक्रिय धातुओं के साथ हाइड्रोजन मुक्त करने और धातु एल्को ऑक्साइडों बनाने हेतु अभिक्रिया करती हैं। अल्कोहल की अम्लीय गुणधर्मिता OH आबंध में ध्रुवीय प्रकृति की उपस्थिति के कारण है। फिनॉल अल्कोहल से प्रबल अम्ल हैं। अल्कोहल कार्बोऑक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्लोराइडों और अम्ल एनहाइड्राइडों के साथ एस्टर बनाने के लिए अभिक्रिया करती हैं। एस्टर बनाने के लिए फिनॉल अम्लीय क्लोराइड और अम्लीय एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करती है। अल्कोहलों को जब हैलोजन अम्लों के साथ अभिकृत किया जाता है तो हेलोएल्केन में बदल जाती हैं। जब अल्कोहल को सल्फ्यूरिक, फास्फोरिक या बोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो वे निर्जलीय हो जाती हैं। मोनोहेलोफिनॉल के आर्थो तथा पैरा समावयकों को देने के लिए फिनॉल हैलोजन के साथ कमतर ध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफार्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है। अधिकतर मेथनॉल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की उत्प्रेरक अभिक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। एथेनॉल औद्योगिक रूप से शीरे के किण्वन द्वारा प्राप्त की जाती है जिसमें सुक्रोज रहता है। 413 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल ईथरों के रूप में निर्जलित हो जाती है।